तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा आज डिफरेंट होगा क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएशन तो करना होगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, इफ x is equal to a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. Find dy by dx at theta is equal to pi by 2. इस तरह का क्वेश्चन आपको चैप्टर में मिल जाएगा, उस टॉपिक में मिल जाएगा, आप जाकर भी देखना ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। अब आज हमारा 2, 3, 4 क्वेश्चन जो भी होगा उसमें देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपको ये लिखना होगा, इसी तरह से लिखना होगा कि dy by dx को फाइंड करना है, लेकिन थीटा की जगह पे कुछ एंगल दे देगा, कभी पाई बाय 4, कभी पाई बाय 2, कुछ भी दे सकता है। तो आज के क्लास में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले dy by dx फाइंड करेंगे और थीटा की जगह पे जहां-जहां थीटा होगा वहां पे हम पाई बाय 2 रखेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x is equal to a into theta minus sin theta। मेरा मकसद क्या है कि आपका बेसिक ठीक हो जाए। अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दे तो आप कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx divided by d theta is equal to a d theta by d theta minus differentiation of sin theta, dx divided by d theta is equal to a theta का 1 and sin theta का differentiation cos theta। This implies that d theta by dx, जिसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 divided by a into 1 minus cos theta and y is equal to a into 1 minus cos theta. Differentiating both sides with respect to theta, dy by d theta is equal to a 1 का डिफरेंशिएशन 0। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 1 with respect to theta and differentiation of cos theta। ये हमारा होगा dy by d theta is equal to a 1 का 0 cos theta का क्या होगा माइनस sin theta, माइनस माइनस प्लस। अब ये लिखने के बाद हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy by d theta is equal to a into sin theta। Therefore, then dy by dx is equal to dy by d theta into d theta by dx। तो dy by d theta या dy by dx is equal to dy by d theta का वैल्यू क्या है a into sin theta and d theta by dx का वैल्यू क्या है 1 divided by a into 1 minus cos theta। ये a से कैंसिल हुआ तो dy by dx is equal to sin theta divided by 1 minus cos theta। यहां तक आप लिखो dy by dx फाइंड करो। जैसे कि dy by dx फाइंड हुआ, अब dy by dx की जगह पे थीटा की जगह पे क्या रखना है पाई बाय 4, वो आपका रिजल्ट होगा। तो आप लिखोगे यहां
therefore dy by dx at theta is equal to pi by 2। यहाँ साइन जहां पे भी थीटा दिख रहा है वहां पे आपको पाई बाई 2 लिखना होगा। 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू याद कर लो 1 होता है, 1 कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इस पूरे टर्म का रिजल्ट कितना हुआ 1। चाहो तो ये चीज को आप फिर से ऐसे ही लिख सकते हो, यहां पे भी लिखोगे और यहां पे भी लिखोगे। इस तरह डॉट डॉट नहीं देना है आपको, ये पूरा टर्म को लिखते हुए जाना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ पाए कि आपको dy by dx निकालना तो पहले भी सिखा चुके हैं। केवल dy by dx की जगह पे जहां थीटा का वैल्यू रखना होगा वहां थीटा का वैल्यू रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। x is equal to, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, x is equal to a into cos theta plus log tan theta by 2 and y is equal to a sin theta। और फिर से आपको dy by dx फाइंड करना है। कौन सा फाइंड? फाइंड dy by dx at theta is equal to pi by 4। इस बार आपको थीटा की जगह पे क्या लेना है? pi by 4। आप लिखेंगे if x is equal to, और बाकी सारी चीज को रिपीट कर देंगे। नाउ x is equal to a into cos theta plus log tan theta by 2। इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx divided by d theta is equal to a cos theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin theta। log का डिफरेंशिएशन 1 divided by tan theta by 2। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा by 2 और थीटा by 2 का 1 by 2। थोड़ा सा शॉर्ट हम यूज करते शॉर्टकट। आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log tan थीटा by 2। log के साथ जो भी टर्म होता है वो नीचे आ जाता है, फिर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और थीटा by 2 का 1 by 2 होगा। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करते हैं, तो dx divided by d theta is equal to a minus sin theta plus 1 divided by 2। 1 को sec स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा by 2 divided by 2 into tan theta by 2। अब मेरा मकसद है इसमें कुछ फॉर्मूला यूज करके और छोटा बना देना। तो ये क्या होगा? dx by d theta is equal to a, यहां पे होगा माइनस sin थीटा, यहां पे 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 by cos स्क्वायर 2। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा by 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा by 2। चार टर्म है a b c d, तो कैसे लिखते हैं सर इस टर्म को? तो dx डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू a माइनस sin थीटा प्लस, पहले लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू, अब ये cos थीटा बाय 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 sin थीटा बाई 2, एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे
dx divided by d theta is equal to a minus sin theta plus 1 divided by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 1 divided by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ये एक फॉर्मूला बना रहा है 2 sin theta into cos theta का। तो पहले आप यहां तक लिख लो। अगर यहां तक हो जाए तो देखेंगे dx divided by d theta is equal to a minus sin theta plus 1 divided by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, ये sin 2 theta हो गया, sin 2 theta, theta by 2, 2 से कैंसिल, dx divided by d theta is equal to a minus sin theta plus 1 divided by sin theta। अब ये 1 divided by sin theta है ना, ऐसे ही रहेगा, एलसीएम ले लो, लेकिन पहले क्या करना, पॉजिटिव निगेटिव को अरेंज कर लेना। पहले पॉजिटिव लिखेंगे सर 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा आएगा, फिर निगेटिव लिखेंगे सर। अब एलसीएम ले लो, तो dx by d थीटा इज इक्वल टू a 1 minus sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। और 1 minus sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 minus sin स्क्वायर थीटा होता है ऐसे cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। और इसी को अरेंज कर देंगे, पहले क्या लिखेंगे d थीटा बाय dx इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर थीटा। क्या किए, यहां तक तो समझ में आया होगा, पॉजिटिव पहले निगेटिव एलसीएम 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर, और भी तोड़ सकते थे cos थीटा into cos थीटा, sin बाय cos क्या होता है tan थीटा, बस इतने ही रहेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है वो देखते हैं। और इसको पलटे भी है यहां पे, एंड y is equal to a sin theta, differentiating both sides with respect to theta, dy by d theta is equal to a बाहर डिफरेंशिएशन sin theta का क्या होगा cos theta। देन यूज कर सकते हैं dy by dx। अब इसके बाद क्या लिखते हैं dy by dx, तो dy by d theta into d theta by dx। dy by d theta का वैल्यू क्या है a into cos theta, और d theta by dx का वैल्यू क्या है sin theta डिवाइडेड बाय a into cos स्क्वायर थीटा। a से कैंसिल, स्क्वायर cos से कैंसिल, तो यहां बचा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin बाय cos, देखो इसका वैल्यू यहां पे है, वो वैल्यू केवल रख करके रखे, सॉल्व किए। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा tan थीटा। तो dy by dx तो आप फाइंड कर लिए हो से, अब dy by dx में क्या करना है, तो कोई नया काम नहीं है, dy by dx जहां है वहां थीटा की जगह पे क्या रखना है पाई बाय 4, तभी रिजल्ट होगा। अब थीटा की जगह पे पाई बाय 4 रखते हैं तो क्या होता है, dy by dx at थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये होगा 10 पाई बाय 4, एंड 10 पाई बाय 4 कितने के बराबर होगा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अब आपको समझ में आने लगा है, और जो डिफिकल्ट लगेगा उसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना, उसके बाद भी आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक बार दो बार देख लेना तो आपको वो इजी लगने लगेगा। थर्ड क्वेश्चन, x is equal to
a sin 2t into 1 plus cos 2t and y is equal to b cos 2t into 1 minus cos 2t। फिर कहता है फाइंड dy by dx, dy by dx फाइंड करना है at theta is equal t is equal to pi by 4। यहाँ थीटा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये t के फॉर्म में है। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना x is equal to a sin 2t into 1 plus cos 2t, u into v का फॉर्मूला है और ये तो कांस्टेंट है बेचारा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dx divided by dt is equal to a बाहर sin 2t and differentiation of 1 plus cos 2t। फिर लिखेंगे 1 plus cos 2t and differentiation of sin 2t। ये हमारा होगा dx divided by dt is equal to a sin 2t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2। यहां पे आप लिखेंगे 1 plus cos 2t, sin का डिफरेंशिएशन cos 2t एंड 2t का क्या होगा 2। ये हमारा dx divided by dt is equal to a minus 2 sin into sin square 2t। अब ये हमारा क्या होगा 2 cos 2t, 2 cos 2t एंड cos t से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 cos स्क्वायर 2t, क्योंकि सिर्फ ये 2 cos 2t इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब ये दोनों को एक जगह लेकर के आओ, कोई एक फार्मूला बनाना है। 2 पहले कॉमन निकालो, सबसे पहले 2 कॉमन निकाल लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन आए तो 2 into a हो जाएगा। अब फिर पहले लिखेंगे cos स्क्वायर 2t, फिर क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर 2t। अब इसका पेयर बना, अब एक और बचा तो वो क्या है cos 2t। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा। तो dx by dt is equal to 2a, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होगा। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा is equal to cos 2 थीटा, 2 into थीटा की जगह पे 2t प्लस cos 2t, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 4। तो पहले आप यहां करिए, यहां एक फॉर्मूला लगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये होता है। This implies that dx divided by dt is equal to 2a cos 4t plus cos 2t। अब इसको पलटना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 है। This implies that dt by dx is equal to 1 divided by 2a into cos 4t plus cos 2t। कहीं पे लिख लेते हैं dt by dx is equal to आया हमारा 1 divided by 2a cos 4t plus cos 2t। हाँ अब हमारे पास क्या है y,
एंड y इज इक्वल टू b इंटू साइन cos 2t 1 माइनस cos 2t। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। dy by dt अरेंज करना होगा सबसे पहले से, b बाहर u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर, cos 2t डिफरेंशिएशन किसका 1 माइनस cos 2t प्लस 1 माइनस cos 2t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t। ये आपका होगा dy by dt इज इक्वल टू b cos 2t, cos का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0, cos का माइनस होगा और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस sin 2t और फिर 2t का क्या होगा 2, तो पहले नेक्स्ट प्लस 1 माइनस cos 2t, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin 2t और 2t का क्या होगा 2। तो dy by dt इज इक्वल टू b 2 इंटू पहले 2 इंटू sin 2t लिखेंगे इंटू cos 2t, 2 sin 2t इंटू cos 2t। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। अब 2 sin 2t, 2 sin 2t किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस cos 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dy by dt इज इक्वल टू b 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, sin 2 थीटा 2t। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 2 sin 2t प्लस 2 sin 2t उससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस 2 sin 2t इंटू cos 2t। यहाँ पे क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अभी यूज नहीं करते, इस फॉर्मूला में ऐसे ही लिखते हैं 2 sin 2t, ये इजी हो जाएगा cos 2t। क्या कॉमन आ रहा है, सब में 2 है तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, तो dy by dt इज इक्वल टू 2b इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 2t इंटू cos 2t, एक जगह यहाँ पे होगा, फिर ये पॉजिटिव लेंगे sin 2t इंटू cos 2t, फिर ये नेगेटिव करेंगे, ये नेगेटिव क्या है माइनस 2 इंटू 2 तो कॉमन आ गया ना सर sin 2t माइनस sin 2t। अब ये दोनों ऐड होगा सर, क्योंकि दोनों सेम है तो x प्लस x क्या होता है 2x, तो आप यहां तक चाहे लिख लो। dy by dx तो लाना ही है, फिर लास्ट में t की जगह पे पाई बाई 4 भी रखना है, तो dy by dt इज इक्वल टू 2b इतना प्लस इतना 2 sin 2t इंटू cos 2t माइनस sin 2t sin 2t। अब ये हमारा एक फॉर्मूला होगा dy by dt इज इक्वल टू 2b 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा 2 इंटू थीटा, थीटा के जगह में 2t है और माइनस sin 2t, 2 2 जा 4, तो dy by dt इज इक्वल टू 2b sin 4t माइनस sin 2t। आपका dy by dt भी फाइंड हो गया और dt by dx भी फाइंड हो गया। देखो फॉर्मूला तो लगेगा सर, और इतना दिन से हम आप लोग को डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं तो फॉर्मूला तो आपको समझ में आ जाना चाहिए।
अगर अब भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहीं कहीं यूज कर रहे हो और वो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो आपको बहुत मेहनत करने का जरूरी है। अब क्या लिखेंगे, देन dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। अब ये dy by dx is equal to dy by dt आया, तो dy by dt is equal to क्या है, 2b into sin 4t minus sin 2t। अब dt by dx का वैल्यू आ, तो dt by dx का वैल्यू क्या है, 1 divided by 2a into cos 4t plus cos 2t। तो सर 2 से कैंसिल, अब ये हमारा हो जाएगा dy by dx d sin 4t minus sin 2t। यहां पे क्या लिखेंगे, a cos 4t प्लस cos 2t। यहां चाहेंगे तो फॉर्मूला रख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, sin c माइनस sin t और cos c प्लस cos t। अगर ना चाहे तो अभी मेरे पास तुरंत कॉन्सेप्ट आया है कि अगर यहां t की जगह पे हम पाई बाय 4 रखते हैं तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए यहां फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहां वैल्यू रखेंगे। यहां पे लिखेंगे dy by dx is equal to b sin, अच्छा dy by dx at t is equal to pi by 4। यहां पे लिखेंगे b, यहां पे लिखेंगे sin 4 into t की जगह पे क्या लिखेंगे, t की जगह पे pi by 4, t की जगह पे pi by 4 माइनस sin 2 into pi by 4। देखते हैं क्या होता है, a cos 4 into pi by 4 माइनस cos की प्लस cos 2 into pi by 4। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करते हैं इसे, b by b, ये 4 से कैंसिल हुआ तो क्या होगा, sin पाई, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, 4 कैंसिल, cos पाई 2 2 जा 4 यानी कि cos पाई बाई 2। अब वैल्यू आपको याद रखना होगा, sin पाई का वैल्यू 0 होता है, sin पाई बाई 2 का वैल्यू -1 होता है, यानी कि -1 होगा। cos पाई का वैल्यू -1 और cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, तो ये -b होगा और ये -a, माइनस माइनस कैंसिल होकर के b बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ और जितना भी इस तरह का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक नया तरीका का क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए निकलेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम कम से कम 4 क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x is equal to sin क्यूब t, यहां सिंपल सा dy by dx निकालना है और रूट अंडर cos 2t and y is equal to cos cube t divided by root अंडर cos 2t, यहां पे भी cos 2t। अब आपको दो फॉर्मूला याद रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कहीं पे लिख लीजिएगा, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। रिजल्ट लाने के लिए ये फॉर्मूला आपको जानना होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक बार हम सॉल्व करते हैं, उसको एक दो बार सॉल्व कर लोगे, फिर बाद में एग्जाम में भी आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो।
थोड़ा लाइट कम आ रहा होगा लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा। हम दिखे अथवा ना दिखे, बोर्ड में जो लिख रहे हैं वो दिखना चाहिए, वो फॉर्मूला लिख लिए होंगे। अब इसको u बाई v के फॉर्म में तोड़ेंगे ना, x इज इक्वल टू साइन t का क्यूब डिवाइडेड बाई रूट अंडर कॉस 2t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ये होगा dx डिवाइडेड बाई dt, u बाई v फर्स्ट फंक्शन बाहर, cos 2t बाहर, एंड डिफरेंशिएशन sin t का क्यूब इसका माइनस sin t का क्यूब बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर cos 2t डिवाइडेड बाय v स्क्वायर रूट अंडर cos 2t का स्क्वायर। ये होगा हमारा dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू रूट अंडर cos 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू साइन t का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2। अब फिर साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos t माइनस साइन t का क्यूब, रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन इनटू 2। यहां तक लिखने के बाद डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो cos 2t। यहां तक लिखने के बाद अब देख रहे हैं ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, और कोई भी टर्म कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना, अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो अरेंज कर देना। यहां तक लिखना पड़ेगा, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे क्योंकि यहां पे रूट cos t है, तो एलसीएम आएगा रूट अंडर cos 2t, और रूट अंडर cos 2t रूट से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा cos 2t। अब पहले से यहां क्या है 3 इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t। अब यहां पहले से क्या है निगेटिव, और ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या है साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन 2t, 2 कैंसिल, डिवाइडेड बाय इतना, और ये कैंसिल cos 2t। अब ये जो एलसीएम लिया वो ये आकर के इससे मल्टीप्लाई करेगा, अब ये हमारा होगा dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू cos 2t से पहले कांस्टेंट 3 इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले से cos 2t है और मल्टीप्लाई कौन करेगा cos 2t का पावर 1/2। यहां पे आप लिखोगे dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, cos t भी कॉमन आएगा, कैसे, तो 3 इंटू cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t। यहां साइन क्यूब की जगह पे साइन क्यूब ही रहेगा, और साइन 2t की जगह पे लिखेंगे 2 sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2t का पावर 1 प्लस
1/2। बेस सेम रहने से पावर क्या होता है, ऐड होता है। अब ये क्या लिखेंगे, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 3 इंटू, कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर cos t, तो साइन स्क्वायर cos t कॉमन निकाल दो, साइन स्क्वायर t इंटू cos t कॉमन निकाल दो, तो बचा क्या 2 इंटू cos 2t, यहाँ पे ये बचेगा, और स्क्वायर cos निकल गया है तो यहाँ एक साइन t बचेगा, और ये साइन t बचेगा कि साइन स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 है, 2 निकला तो 3 और 1 4, तो 2 बचेगा, 4 है टोटल, और ये 2 भी रहेगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, जो करना है इसी में कर लेते हैं, cos 2t का पावर 3/2। यहां पे हम लोग फॉर्मूला रखे थे सर, sin 2t का फॉर्मूला, sin 2t का 2 sin t into cos t, sin का पावर 4 हो जाता है, sin स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं और cos भी बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल लिए तो 2 into cos 2 कैसे होगा, यहां पे होगा 3 into cos 2t, 3 into cos 2t, ये तो बाहर निकल चुका है, यहां से स्क्वायर निकलेगा तो एक बचेगा और ये एक है, 2 sin t और cos t बाहर निकल चुका है, यहां तक अरेंज करने के बाद अब cos 2t का भी फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन चलो अभी कर लेते हैं। यहां तक लिखने के बाद cos 2t का दो फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करेंगे। पहला cos 2t का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 1 - 2 sin स्क्वायर t, और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे थोड़ा देर के बाद 2 cos स्क्वायर t -1। तो कहां पे कौन सा फॉर्मूला रखना है वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। यहां लिखेंगे dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू sin स्क्वायर t into cos t, 3 cos 2t है, तो cos 2t की जगह पे कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर t, और पहले से क्या है 2 sin t, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये आपको बताता है कि इसमें क्या रखना है cos 2t की जगह पे, तो यहाँ sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो dx डिवाइडेड बाय dt, अच्छा इसका पावर कितना होगा, ये पूरा टर्म cos 2t का पावर 3/2। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा टाइम लगेगा और बाकी इस टॉपिक में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजी में। यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर t into cos t, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 and plus 2 sin square t, -6 plus 2 is equal to कितना होगा, यहाँ पे cos 2t को साथ में लेकर के चलना है 3/2, तो dx डिवाइडेड बाय dt is equal to sin स्क्वायर t into cos t, यहाँ बचेगा 3 - 4 sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। यहाँ पे बस यही करके करते जाएंगे और अभी कुछ भी नहीं सोचेंगे, तो इसका रिजल्ट हम साइड में लिख दे रहे हैं। इसका रिजल्ट आया क्या है, sin स्क्वायर t cos t 3 - 4 sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2, वो रिजल्ट साइड में लिखेंगे। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एंड y इज इक्वल टू cos t का पावर 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos 2t। सेम प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे जो अभी हम लोग यूज की। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt इज इक्वल टू u by v। v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 into cos t का पावर 2, और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin t। अरेंज आप कर लेना, फिर डिफरेंशिएशन करना। पहले पावर का हो, अब कौन बाहर होगा नेगेटिव में, cos t का पावर 3 बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा इसका 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर cos 2t, फिर cos का क्या होगा माइनस sin 2t, और माइनस sin 2t का 2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v की जगह पे ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 2t। सर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो dy by dt इज इक्वल टू cos 2t होगा। ये 3 को पहले लिखेंगे, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव भी पहले लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा सर cos स्क्वायर t, यहाँ पे होगा सर sin t। ये निगेटिव है, पॉजिटिव होगा cos क्यूब t इंटू sin 2t। 2 तो कैंसिल हुआ सर, और ये रूट ले लिए थे एलसीएम, और ये रूट यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, cos 2t का पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है 1 3/2। तो यहाँ sin 2t का फॉर्मूला फिर से रखेंगे, dy by dt is equal to -3 into cos 2t into cos square t into sin t। यहाँ पे लिखेंगे cos क्यूब t, और यहाँ पे लिखेंगे 2 sin t into cos t। 2 sin थीटा into cos थीटा डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। यहां तक लिखने के बाद अब ये टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा। तो dy by dt इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव को लिख लेते हैं, 2 into cos से मल्टीप्लाई करेगा तो cos का पावर कितना हो जाएगा 4t, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा इंटू sin t। फिर निगेटिव को लिखते हैं, ये निगेटिव -3 cos 2t, और फिर ये टर्म लिखते हैं cos स्क्वायर t इंटू sin t डिवाइडेड बाय इतना का पावर 3/2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हर एक लाइन को हम कंप्लीट करके वैसे वैसे आप कंप्लीट करके दिखाओ। एक बार पहले देख लेना, फिर से रिपीट करना। अब यहां तक लिखने के बाद ये आपका होगा dy by dt, कुछ कॉमन आ रहा है, जो यहां पे है वो कॉमन निकालना, यानी कि cos स्क्वायर t इंटू sin t कॉमन निकालना। जैसे ही कॉमन निकाले हो तो यहाँ पे बचेगा 2 cos स्क्वायर t, और sin t को बाहर निकालेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 3 cos 2t डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखोगे cos 2t का पावर 3/2। ये हमारा dx by dt था, लेकिन इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है dt by dx में, वहां कन्वर्ट कर लेना, यानी कि cos 2t का पावर 3/2 कन्वर्ट कर लेना। मेरे को क्या करना है dt by dx, और यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर t इंटू cos t, ये होगा 3 - 4 sin स्क्वायर t। पलट लेना, फिर लिखना ये सब चीज। अब यहाँ cos स्क्वायर है तो ये cos 2t का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सेकेंड वन। तो दिस implies that dy by dt is equal to
cos स्क्वायर t। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है ऐसे जो क्लास में भी हम सॉल्व करते हैं तो 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि हर एक चीज समझाना होता है ना। बिना समझाए हुए आगे बढ़ जाएंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। क्यों सर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। अब यहां लिखेंगे इसका पावर कितना है, cos 2t का पावर 3/2 dy by dt is equal to cos square t into sin t 2 cos square t minus 6 cos square t minus plus 3 divided by cos 2t का पावर 3/2। इतना में इतना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -4 होगा, यानी कि +3 को पहले लिखेंगे। तो यहां तक लिख देते हैं। dy by dt is equal to cos square t into sin t, पहले 3 ऐड माइनस 4 into cos square t डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। यहां तक लिखने के बाद अब इसका रिजल्ट कन्वर्ट कर सकते हैं यहां तक लिखने के बाद। देन dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। अब ये क्या वैल्यू लाया है, वो cos स्क्वायर t into sin t। यहां पे क्या है, 3 minus 4 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय, कोई टफ नहीं है, जो वैल्यू लाया है वो रखना है, cos 2t का पावर 3/2। dt by dx का वैल्यू ये है, तो यहां लिखेंगे cos 2t का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर t into cos t into 3 minus 4 sin स्क्वायर t। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करते जाओ, ये इससे कैंसिल हुआ, स्क्वायर है एक cos कैंसिल हुआ, स्क्वायर है एक sin कैंसिल हुआ। अब हमारे पास बचा क्या, cos t into 3 minus 4 cos स्क्वायर t। यहां पे क्या बचा, sin t into 3 minus 4 sin स्क्वायर t। अब cos t से यहां मल्टीप्लाई करो और यहां sin t से मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला आ जाएगा। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे, dy by dx is equal to, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 cos t minus 4 cos cube t। यहां पे sin t से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 sin t minus 4 sin cube t। कहीं पे प्लस माइनस में अगर मिस्टेक हुआ होगा तो आप चेक कर लेना, उम्मीद करते हैं कि नहीं मिस्टेक हुआ होगा। अब इतना ये एक फॉर्मूला है, लेकिन ये एक फॉर्मूला नहीं तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 cos cube t minus 3 cos t। यहां पे क्या लिखेंगे, 3 sin t minus 4 sin cube t। ये 4 cos cube t minus 3 cos t कितने के बराबर होगा, cos 3t का, और ये sin 3t। यानी कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos cube थीटा minus 3 cos थीटा, और sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा। cos by sin क्या होता है, cos by sin होगा cos,
यानी कि पार्ट 3 ये आज का क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास इससे भी थोड़ा टफ होगा, लेकिन बेसिक अगर आप समझ जाओगे तो खुद से सॉल्व कर पाओगे। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्लास इसके बाद का क्लास होगा। तो आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू क्लास।